आज का हमारा जो विषय है वो है हिरंब। सुनने में ये गणेश जी का एक और नाम लगता है, लेकिन ये सिर्फ एक नाम नहीं है। इसके पीछे अर्थों की, कहानियों की और आप कह सकते हैं इतिहास की कई परतें हैं। हमारे पास स्रोत हैं पुराणों से, उपनिषदों से, कुछ पुराने संस्कृत शब्दकोशों से भी, और कुछ आधुनिक विश्लेषण भी हैं। आज हम इस एक शब्द की यात्रा पर चलेंगे, ये समझने के लिए कि एक देवता का विचार कैसे जन्म लेता है, कैसे वो विकसित होता है और कैसे अलग अलग संस्कृतियों को अपने अंदर समेट लेता है। चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। बिल्कुल। और हेरंब नाम की कहानी असल में गणपति के विकास की कहानी है। ये हमें दिखाता है कि कैसे, आप सोचिए, एक स्थानीय प्रतीक है, फिर एक वैदिक विचार है और फिर एक बहुत ही गहरा दार्शनिक सिद्धांत। ये सब मिलकर एक ऐसे स्वरूप को जन्म देते हैं जिसे आज हम जानते हैं। इस नाम का हर पहलू एक नए दरवाजे की तरह है जो हमें इतिहास के एक अलग कमरे में ले जाता है। बहुत खूब। तो शुरुआत कहाँ से करें? सबसे सीधा और सरल अर्थ कहाँ मिलता है इसका? सबसे सुंदर और सीधी व्याख्या मिलती है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। ये इस नाम को दो हिस्सों में तोड़ता है, हे और रंभ। हे का मतलब है लाचारी, दीनता या कमजोरी, और रंभ का अर्थ है रक्षा करना, सहारा देना। तो हेरम का मतलब हुआ कमजोरों और लाचार लोगों का रक्षक। अरे वाह, ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है ना? और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है क्योंकि ये गणपति के किरदार में एक बहुत बड़े बदलाव को दिखाता है। गणेश के शुरुआती स्वरूप जैसे विनायक, वो अक्सर बाधाएं पैदा करने वाले माने जाते थे, जिन्हें खुश करना पड़ता था, शांत करना पड़ता था। हाँ, सही बात है। लेकिन हेरंब नाम उन्हें एक दयालु, सबकी रक्षा करने वाले देवता के रूप में स्थापित करता है। तो ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उनके स्वभाव और उनके काम का एक तरह से ऐलान है। ठीक है, ये तो हुई पुराणों की बात, लेकिन मैंने सुना है कि संस्कृत के पुराने शब्दकोशों में, जैसे अमरकोश, हेरंब के कुछ ऐसे मतलब भी हैं जो चौंका देते हैं। और यहीं से कहानी में असल मोड़ आता है। अमरकोश के अनुसार हेरंब का एक मतलब है महिष। महिष यानी एक भैंसा। एक मिनट, क्या भैंसा? मतलब गणेश जी जिनका स्वरूप वो तो हाथी से जुड़ा है, उनका एक नाम भैंसे से कैसे जुड़ सकता है? ये तो पूरी तरह से अलग है। यही तो इसकी सबसे दिलचस्प बात है। कुछ भाषाविदों और इतिहासकारों का मानना है कि हेरंब शब्द शायद तमिल भाषा के शब्द एरुमई, जिसका मतलब भैंसा होता है, का ही संस्कृत रूप हो सकता है। अरे वाह, रुकिए, मतलब आप कह रही हैं कि गणेश जी का हाथी से जुड़ने से पहले भैंसे से कोई पुराना नाता हो सकता है? ये तो पूरी कहानी बदल देता है। ये उस दौर की तरफ इशारा है जब उत्तर और दक्षिण भारत की मान्यताएं और संस्कृतियां आपस में घुल मिल रही थी। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी संभावना की ओर इशारा करता है। हो सकता है ये गणपति के हाथी मुख वाले स्वरूप से भी पहले का कोई रूप हो, या फिर ये एक भैंसा राक्षस जैसे महिषासुर के एक रक्षक हाथी देवता में बदलने की जो प्रक्रिया है, उसका कोई संकेत हो। और भी मतलब है इसके, जैसे एक अभिमानी नायक या बौद्ध धर्म में एक विशेष बुद्ध जिन्हें हेरुक भी कहा जाता है। यहाँ तक कि दक्कन के एक प्रांत का नाम भी हेरंब था। तो एक ही शब्द के कितने अलग अलग चेहरे हैं, देखें। ये भैंसे वाला कनेक्शन तो वाकई दिमाग घुमा देने वाला है। चलिए अब थोड़ा और पीछे चलते हैं, वेदों की तरफ। जहाँ तक मुझे पता है, हेरंब नाम सीधे सीधे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद में नहीं मिलता। तो फिर इन्हें वैदिक देवता कैसे माना जाता है? इनका वैदिक कनेक्शन आता कहाँ से है? आपने सही पकड़ा। कनेक्शन सीधा नहीं है, बल्कि वैचारिक है। इसकी चाबी है ऋग्वेद के एक बहुत प्रसिद्ध मंत्र में, गणानाम त्वा गणपतिम हवामहे। ये मंत्र गणों के स्वामी यानी गणपति का आह्वान करता है। लेकिन यहाँ जिस गणपति की बात हो रही है, वो आज के गणेश नहीं है। ऐतरेय ब्राह्मण जैसे बाद के वैदिक ग्रंथ इस गणपति की पहचान ब्राह्मणस्पति या बृहस्पति से करते हैं, जो प्रार्थना और ज्ञान के देवता हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आज के जो गणपति हैं, उन्होंने अपने गुण उस वैदिक देवता ब्रह्मणस्पति से विरासत में लिए हैं। एक तरह का गुणों का हस्तांतरण हुआ है। वो कौन से खास गुण हैं? सबसे प्रमुख गुण है कुल्हाड़ी या परशु। ब्रह्मणस्पति अपनी ज्ञान की कुल्हाड़ी से अज्ञान के अंधकार को काटते हैं
और हिरम गणपति भी तो अपने हाथ में कुल्हाड़ी रखते हैं, सांसारिक मोह माया के बंधनों को काटने के लिए। देखिए कैसे सारे प्रतीक आपस में जुड़ रहे हैं। वही कुल्हाड़ी जो हमने ब्रह्मणस्पति के संदर्भ में देखी, वो बाद में गणपति के स्वरूप का एक अहम हिस्सा बन गई। यही नहीं, ज्येष्ठ राज यानी सबसे महान राजा की उपाधि भी ऋग्वेद में बृहस्पति के लिए इस्तेमाल हुई है, और बाद में यही उपाधि गणेश जी को भी दी गई। तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक नए देवता को स्थापित करने के लिए एक पुराने प्रतिष्ठित वैदिक देवता के गुणों को उनमें समाहित किया गया। और हाथी वाले स्वरूप का क्या इसका भी कोई संकेत वेदों में मिलता है? हाँ, इसका भी एक दिलचस्प संकेत मिलता है। मैत्रायणी संहिता में, जो यजुर्वेद का हिस्सा है, रुद्र देवता को कुछ उपाधियां दी गई हैं, जैसे हस्तिमुख यानी हाथी के मुख वाला और दंतिन यानी दांत या सूंड वाला। यह दिखाता है कि हाथी से जुड़े ये गुण किसी प्रमुख वैदिक देवता से पहले से ही जुड़े हुए थे। बाद में ये सभी गुण एक जगह इकट्ठे होकर गणपति के उस रूप में ढल गए जिसे हम आज जानते हैं। तो हमारे पास पुराणों से रक्षक का अर्थ है, शब्दकोश से भैंसे का एक रहस्यमयी कनेक्शन है, और वेदों से वैचारिक जड़ें हैं। लेकिन इसके बाद हिरंब की अवधारणा एक बहुत बड़ी दार्शनिक छलांग लगाती है ना? यहीं पे उपनिषदों की भूमिका आती है। बिल्कुल, हिरंब उपनिषद में ये अवधारणा अपने शिखर पर पहुंच जाती है। ये उपनिषद गौरी यानी पार्वती और उनके पुत्र हिरंब के बीच एक संवाद है। गौरी उनसे आत्मज्ञान का रास्ता पूछती हैं। और हिरंब का जवाब क्या होता है? हिरंब का जवाब उन्हें सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि परम ब्रह्म के रूप में स्थापित कर देता है। वो कहते हैं कि वही परम सत्य है। वो समझाते हैं कि गणेश का असली ज्ञान किसी बाहरी पूजा पाठ या कठोर तपस्या से नहीं मिलता, बल्कि यह महसूस करने से मिलता है कि गणेश ही हर प्राणी की आत्मा है, सबके अंदर वही बसे हैं। इस उपनिषद में ऐसा क्या खास है जो हिरंब को इतना ऊंचा दर्जा देता है? इसमें एक बहुत बड़ा दावा किया गया है। उपनिषद कहता है कि हिरंब ने 3 शहरों यानी त्रिपुरा को सिर्फ योग की शक्ति से भस्म कर दिया था। लेकिन एक मिनट, त्रिपुरा दहन तो उसको तो हमेशा से शिवजी का सबसे प्रसिद्ध कारनामा माना गया है। उन्हें त्रिपुरांतक भी इसलिए कहते हैं। ठीक, यही बात है। ये श्रेय हिरंब को देके उपनिषद एक बहुत साहसिक बयान दे रहा है। ये कह रहा है कि पुत्र की शक्ति पिता के बराबर है, या शायद वही ऊर्जा का असली स्रोत है। ये एक तरह से गणेश को शिव के समकक्ष या उनसे भी ऊपर स्थापित करने की कोशिश है। मतलब ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक दार्शनिक तख्तापलट है। ये गणपति को देवताओं के पदानुक्रम में सबसे ऊपर रखने का एक तरीका है। बिल्कुल, गणपति अथर्वशीर्ष जैसे दूसरे ग्रंथ भी इसी विचार को मजबूत करते हैं, जब वे कहते हैं कि गणेश ही प्रणव यानी ओम का साक्षात स्वरूप है। अब इससे ऊंचा दर्जा और क्या हो सकता है? तो जब किसी देवता का कद इतना बढ़ जाता है, उन्हें परम ब्रह्म का दर्जा मिल जाता है, तो जाहिर है उनका स्वरूप भी जरूर बदलता होगा और ज्यादा भव्य हो जाता होगा। तो ये जो 5 सिर वाले हिरंब हैं, वो असल में दिखते कैसे हैं? ये सिर्फ एक कलात्मक कल्पना है या इसके पीछे भी कोई गहरा दर्शन है? नहीं, इसके पीछे बहुत गहरा दर्शन छिपा है। ये जो पंचमुखी स्वरूप है, जो खासकर नेपाल और तांत्रिक परंपराओं में लोकप्रिय है, वो उनकी सर्वव्यापकता का प्रतीक है। 4 सिर चारों दिशाओं में देखते हैं और 5वां सिर ऊपर की ओर आकाश की तरफ। ये दिखाता है कि उनकी नजर हर जगह है, वो ब्रह्मांड के हर कोने में मौजूद हैं। और ये 5 सिर शिव से भी जुड़े हैं ना? हाँ, ये शिव के 5 रूपों ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सद्योजात का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि ये मानव शरीर से भी जुड़े हैं। ये हमारे अस्तित्व की 5 परतों, जिन्हें पंचकोश कहते हैं, उनका भी प्रतीक है। पंचकोश मतलब हमारे शरीर की 5 परतें? ये तो बहुत गहरा हो गया। कौन कौन सी हैं ये परतें? कोश हमारा मन, हमारी भावनाएं और विचार। चौथी है विज्ञानमय कोश, हमारी बुद्धि, हमारा विवेक। और 5वीं और सबसे भीतरी परत है आनंदमय कोश, यानी आनंद का शरीर, हमारी आत्मा का शुद्ध स्वरूप। तो हिरंब के 5 सिर इन 5 परतों के प्रतीक हैं। इसका मतलब हिरंब की पूजा सिर्फ किसी भारी देवता की पूजा नहीं है, बल्कि अपने ही अस्तित्व की इन 5 गहराइयों को समझने और साधने की प्रक्रिया है। ये तो कमाल का प्रतीक है। यही इसकी खूबी है। ये बाहरी ब्रह्मांड यानी दिशाएं और भीतरी ब्रह्मांड यानी कोश, दोनों को एक साथ जोड़ देता है। और उनकी 10 भुजाएं भी हैं। उनमें वो क्या क्या धारण करते हैं, ये लिस्ट तो काफी लंबी होगी। हाँ, लेकिन हर वस्तु का एक गहरा मतलब है। चलिए मुख्य चीजों को समझते हैं।
सबसे पहले तो उनके 2 हाथ मुद्राओं में होते हैं। एक अभय मुद्रा में, जिसका मतलब है डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, और दूसरा वरद मुद्रा में, जो वरदान देने का इशारा है। ठीक है, रक्षा और वरदान, ये तो उनके हेरम्ब नाम के अर्थ से सीधा जुड़ता है। और बाकी हाथों में शस्त्र और वस्तुएं? उनमें एक है पाश यानी फंदा, जो अहंकार और इच्छाओं को काबू में करने का प्रतीक है। दूसरा है अंकुश, जो मन रूपी हाथी को सही रास्ते पर चलाने के लिए है। अंकुश तो समझ आता है, जैसे महावत हाथी को चलाता है, लेकिन उनका अपना टूटा हुआ दांत क्यों? ये तो त्याग का एक बहुत बड़ा प्रतीक है ना? महाभारत लिखने वाली कहानी भी तो इसी से जुड़ी है। बिल्कुल, ये त्याग का और द्वैत यानी मैं और तुम के भेद से ऊपर उठने का प्रतीक है। फिर अक्षमाला है, यानी जाप करने वाली माला, जो एकाग्रता के लिए है। और फिर है परशु यानी कुल्हाड़ी। वही कुल्हाड़ी जो हमने ब्रह्मणस्पति के संदर्भ में देखी थी, सांसारिक बंधनों को काटने के लिए। देखिए कैसे सारे प्रतीक बार बार आकर एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। और आखिर में जाहिर है मोदक, जो न सिर्फ उनकी पसंदीदा मिठाई है, बल्कि साधना के मीठे फल यानी मोक्ष का भी प्रतीक है। और वाहन, गणेश जी का जिक्र आते ही सबके दिमाग में एक प्यारा सा चूहा आता है। क्या हिरम्ब का इतना भव्य रूप भी चूहे पर ही सवारी करता है? नहीं, यहाँ एक और बड़ा बदलाव है। हिरम्ब का मुख्य वाहन है सिंह यानी शेर। शेर? ये तो पूरी छवि ही बदल देता है। चूहा जहां छोटी छोटी हर जगह मौजूद मानसिक बाधाओं का प्रतीक है, शेर तो राजसी शक्ति, साहस और सत्ता का प्रतीक है। ये उन्हें घर की छोटी मोटी बाधाएं दूर करने वाले से उठाकर पूरे ब्रह्मांड के एक शक्तिशाली रक्षक के पद पर बिठा देता है। आपने एकदम सही समझा। लेकिन कुछ चित्रणों में, खासकर नेपाल और उड़ीसा में, शेर के साथ साथ चूहा भी दिखाया जाता है। ये और भी गहरा प्रतीक बन जाता है। ये दिखाता है कि हिरम्ब बड़ी भयंकर चुनौतियां यानी शेर और छोटी से छोटी सूक्ष्म मानसिक बाधाओं यानी चूहा, दोनों पर महारत रखते हैं। उनका नियंत्रण स्थूल और सूक्ष्म दोनों स्तरों पर है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये एक नाम की क्या अद्भुत यात्रा है। हिरम्ब शब्द की शुरुआत होती है एक रक्षक के सीधे साधे अर्थ से। फिर ये हमें एक भैंसे के रहस्यमयी कनेक्शन की तरफ ले जाता है, जो शायद प्राचीन सांस्कृतिक मेलजोल का प्रतीक है। ये नाम सीधे वेदों में नहीं है, पर इसकी वैचारिक जड़ें वैदिक देवता ब्रह्मणस्पति में बहुत गहरी हैं। फिर उपनिषदों में यही हिरम्ब परम ब्रह्म बन जाते हैं, शिव के बराबर। और अंत में तांत्रिक परंपराओं में ये एक जटिल 5 सिरों वाले स्वरूप में ढल जाते हैं, जो बाहरी ब्रह्मांड और भीतरी चेतना दोनों पर महारत का प्रतीक है। और ये सब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने रखता है। हिरम्ब नाम सिर्फ एक लेबल नहीं है, ये एक तरह का धार्मिक इंजन है, जिसने अलग अलग क्षेत्रीय मान्यताओं, जानवरों से जुड़े प्रतीकों और गहरे दार्शनिक विचारों को खींचकर एक शक्तिशाली एकीकृत स्वरूप में ढाल दिया है। तो सोचने वाली बात यह है कि प्राचीन परंपराओं में और कितने देवी देवताओं के नाम और रूप ऐसी ही मिलीजुली रचनाएं हो सकती हैं, जो एक शब्द की सतह के ठीक नीचे सांस्कृतिक विलय और दार्शनिक विकास का एक जटिल और फैसिनेटिंग इतिहास छिपाए हुए हैं।